इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम कहते हैं जी कि वो आने वाला है और उससे एक पाकिस्तान में नई जान पड़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई पहला प्रोग्राम थोड़ी है आरजू, ये तो 21वां प्रोग्राम है, 22वां प्रोग्राम है आईएमएफ का। दुनिया इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती, दुनिया इंडिया को बिजनेस लेंस से देखती है। दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम इज। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हम भी इंडिया को इस्लाम रिलीजियस लेंस से देखना चाहते हैं। इस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम कहते हैं जी कि वो आने वाला है और उससे एक पाकिस्तान में नई जान पड़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कोई पहला प्रोग्राम थोड़ी है आरजू, ये तो 21वां प्रोग्राम है, 22वां प्रोग्राम है आईएमएफ का। बल्कि ये जिस दिन पैसे पहुंचते जाएंगे फौरन दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां जो है वो उनकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। हमारे जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें चली जाएंगी उसमें। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर लाना मसला नहीं है, डॉलर रोकना प्रॉब्लम है। और इस वक्त किसी पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया कि आपका डॉलर, तो मेरा ख्याल है आज जो बार ओपन मार्केट में 211 का बिका है, मेरे 211 का बिका है। लेकिन कभी किसी ने, हर चीज का कंपैरिजन भारत के साथ किया जाता है, कभी किसी ने बताया $1 के कितने रुपए भारत के हैं। बल्कि अफसोस की बात है कि कभी किसी ने बताया बांग्लादेश के टके कितने हैं $1 के। तो फिर वो कहते हैं कि शर्म तुमको हमको मगर नहीं आती। तो जरा उस पे कभी इन्होंने कभी इसको बात नहीं, यहां तक कि अब सुना अफगानी करेंसी भी जो है वो भी डॉलर के कंपैरेटिवली स्टैंड हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है। और उसका भी जो है वो कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी रुपए से तो वो बिल्कुल वो भी स्ट्रांग है। लेकिन आज तक जो मैं कल खैर खान साहब ने स्पीच दी है, उन्होंने फिर वही कट एंड पेस्ट अपनी पुरानी स्पीचेस का वो जोड़ा उन्होंने, लेकिन थोड़ी सी उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट लगी। उन्होंने क्रेडिट दिया, एस्टेब्लिशमेंट को भी देने की कोशिश की। फिर उन्होंने बार बार कहा जी कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को बार बार वार्न किया था कि मुझे निकाला तो इकानमी गिर जाएगी। तो अगर पूछा जाए तो आपने कौन सा इकानमी को कंधा दिया हुआ था? आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए थे अपने दौर में, और आपके शौकत तरीन साहब ने खुद फरमाया था कि आपकी कोई फाइनेंस पॉलिसी नहीं थी किसी किस्म की। तो खान साहब का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपनी किसी भी गलती को तस्लीम नहीं करते। जो कि मेरी नजर में, मैंने अमेरिका में आके सीखा अपने बिजनेस के अंदर कि जब तक आप किसी चीज का एडमिशन नहीं करते, एडमिट नहीं करते, उसमें इस्लाह नहीं हो सकती। तो खान साहब को यही नहीं पता, इस्लाह शुरू एडमिशन से होती है कि एडमिट करें कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन खान साहब समझते हैं कि वो गलती प्रूफ है, वो गलती कर ही नहीं सकते। वो मजहबी पेशवा है, वो सियासी लीडर तो नहीं है। वो तो उन्होंने तो नया एक मजहबी सेक्ट शुरू कर दिया है, जिसके बारे में देखे मैंने अगले दिन सख्त अफसोस हुआ मुझे। आई जस्ट वांटेड टू टेल कि दुनिया इंडिया को किस तरह देख रहा है। दुनिया इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती, दुनिया इंडिया को बिजनेस लेंस से देखती है। दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम इज। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हम भी इंडिया को इस्लाम रिलीजियस लेंस से देखना चाहते हैं। इंडियन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो भी इंडिया को मजहबी लेंस से ही देख रही है। क्योंकि वो बिजनेस लेंस से दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मजहबी चीज़ें भी करना चाहते हैं। खैर एनी हो, मैं शुरू से एक चीज़ कहता हूँ कि हमें इस चीज़ को नहीं देखना कि अगले के क्या इंटरेस्ट है, हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। दैट शुड बी द प्लान। तो मैंने वहाँ पे जो चीज़ें रखी वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने इस पे पहले सब तो मैंने कहा जी, इंडिया की जो आबादी है वो तकरीबन 18-19% दुनिया की आबादी जो है वो इंडिया में है। और इंडिया जो है वो 2024 तक चाइना को क्रॉस कर जाएगा। इंडियन जीडीपी अराउंड 3.5 ट्रिलियन है। और इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, कैपेसिटी टू परचेज, वो जो है दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट इज वाई सारी दुनिया वहाँ पे उमड़ रही है। फिर जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट फॉर 2022 एंड 2023 इज 7.5%। जबकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तकरीबन $596.4 बिलियन एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पड़े हुए हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो मैं देख रहा था कि टोटल 2020-21 की जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर अराउंड 670 बिलियन डॉलर, जिसमें से कोई 422 बिलियन डॉलर जो है दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, whereas around 250 billion dollar is about the services जो है वो एक्सपोर्ट है। इवन देन देयर इज अ डेफिसिट, बट वो डेफिसिट वो और तरीकों से पूरा कर मिला रहेगा। 192 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझने के लिए इंडिया को वो ये है कि इंडिया
stands at 37th position in the global competitive index in terms of the business. यहाँ पे इंडिया अपने आप को लेके आ गया। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, जो मैं चाहता हूँ कि पता चले, वो ये है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस इन द वर्ल्ड। आई थिंक आफ्टर यूएस, चाइना, इट्स इंडिया। तकरीबन 332 बिलियन डॉलर की यूनिकॉर्न जो इन्वेस्टमेंट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न। सिर्फ 2022 में 2022 में 16 यूनिकॉर्न्स आई और एक यूनिकॉर्न इज इक्वल टू, आपको पता, 1 बिलियन डॉलर की है। इंडिया की चाइना के साथ डिस्पाइट द फैक्ट हालात खराब हैं, 125 अरब डॉलर की ट्रेड थी पिछले साल, जिसमें से कोई 97.5 से 6 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट है और बाकी जो चाइना को एक्सपोर्ट है। इसी तरह इंडिया ईयू जो है वो दे आर गोइंग टू रीच 100 बिलियन डॉलर्स। इस तरह इंडिया जो यूएस है वो कोई 113 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड, हैवीली टिल्टेड। वो सारी बात है, इंडिया उससे एडवांटेजेस लेना चाहता है। इससे ट्रेड विद द ईयू जो है वो कोई 88 बिलियन यूरो है, जिसमें सर्विसेज सेक्टर जो अलग है वो 33 बिलियन डॉलर है। ये मैं ट्रेंड समझाना चाह रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में क्या ट्रेंड्स और जो समझ यूनिकॉर्न जो ट्रेंड है हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास तो ब्लूमबर्ग ने बताया था कि पिछले साल कोई 350 या इतने मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स। आप सिर्फ इंडिया की पोजीशन देखें, जो सिर्फ ग्लोबली जिन प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया बैठा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया, इसी प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनाई थी I2U2 कि रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां पे पीटीआई के कारकुन ने क्वेश्चन किया, तो खान साहब ने उसका बुरा मनाया। तो खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खान साहब वहां से निकलते गए तो इनके जो कारकुनान है पीटीआई के, उन्होंने बड़े बुरे तरीके से उनको ज़दोकोब किया, उन्हें मारा गया। तो मेरा मकसद, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि कोई तनकीद खान साहब को वैसे भी पसंद नहीं है, उनके जो बच्चे हैं कारकुनान हैं उनको भी ऐसी तरबियत दे दी गई है कि हमारे मजहबी पेशवा के खिलाफ आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते और वो गलती नहीं कर सकता। वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता बन के आया है पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। तो अब देखें आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन इस वक्त आरजू, पाकिस्तान इज लीडरलेस, पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं है। मेरे वहां होते हुए लाहौर में पंजाब असेंबली के 2 इजलास हुए, एक असेंबली में हुआ, एक बाहर हुआ। तो ये एक नई मिसालें और नई चीजें बन रही हैं और दुनिया देख रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये देखें पाकिस्तान किस फ्री फॉल पे चल रहा है। कि कभी आपने सुना है कि किसी पाकिस्तान का एक लुक्रेटिव सूबा, एक अमीर तरीन सूबा, उसका पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर कौन है, स्पीकर कौन है, उसका गवर्नर कौन है, रिटन लॉ एंड रिट की कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं भी, बिल्कुल भी, अफसोस के साथ।